नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और जब आप सब लोगों को बधाई देने का मौका आता है तो हम सब लोगों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देनी चाहिए। आप कहेंगे गैस की किल्लत है, आप कहेंगे पेट्रोल डीजल की किल्लत है, आप कहेंगे खाना नहीं बन रहा है, हज़ारों लोग, हज़ारों क्या लाखों करोड़ों लोग लाइन में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की अपनी अदा और आदत है। लेकिन इन सब से क्या होता है? देश कहाँ जा रहा है और आप गैस सिलेंडर में फंसे हुए। भाई साहब, माताओं, बहनों, आपको पता है डॉलर जो है ना वो 93 रुपये पर पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी की अथक मेहनत से, बहुत मेहनत की है उन्होंने कि कैसे इसको अपने कार्यकाल में ही, और हो सकता है कि उससे पहले ही हो जाए, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, 100 रुपए पर किसी भी तरीके से पहुंचा देना है डॉलर को। तो 100 रुपए पर जब डॉलर पहुंच जाएगा ना, तब भारत का असली विकास देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि डॉलर अगर महंगा हो गया है तो निर्यात जो है उसके एवज में हमको कम पैसा मिलेगा, आयात के एवज में हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जो है वो बढ़ेगा। इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए। ये देखिए, बड़ा मोदी जी की सोच बड़ी है। तो पहले जब 59 रुपये 60 रुपये में मिलता था डॉलर, तब याद है नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? सुन लीजिए जरा वो बयान। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब इस बयान के केवल 12-13 साल बाद नरेंद्र मोदी ने डॉलर को 93 रुपए पर पहुंचा दिया। 60 रुपए पर यह बात कही थी, तो अब 1.5 गुने से भी ज्यादा हो गया है डॉलर का भाव। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नेहरू का भाषण सुनो, सुना ही होगा आपने। उन्होंने कहा कि जब युद्ध चल रहा था तो नेहरू जी ने कहा था कि उसकी वजह से महंगाई पड़ती है। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब समझ में नहीं आता है कि नेहरू जी का भाषण सुनना है कि नहीं सुनना है। एक तो देश की सारी समस्याओं की जड़ जो है वो नेहरू जी हैं। अब नरेंद्र मोदी फंस गए हैं तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को नेहरू जी का भाषण सुनना चाहिए और लाल किले वाला भाषण सुनना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को नेहरू जी का भाषण सुनना चाहिए। इस बीच आपको एक फोटो दिखाते हैं। ये फोटो जो है, बंगलुरु के एक डॉक्टर ने इतवार के रोज ऑर्डर किया इडली, सांभर, सैंडविच और डोसा। डोसे के साथ सांभर आता है, चटनी आती है, उसके साथ बिल आया। बिल के ऊपर देखिए नोट लगा हुआ है कि माफ़ कीजिएगा, हम इडली और डोसे के साथ आपको सांभर नहीं सर्व कर पा रहे हैं क्योंकि गैस के रेस्ट्रिक्शंस हैं। फिर आप कहेंगे कि सांभर नहीं मिलना बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, आप कहेंगे खाना नहीं बन रहा है घर में, बड़ा मुद्दा है। आप इन सब छोटी छोटी चक्करों में पड़े रह जाएंगे और बड़े विजन के साथ जो नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं उनका साथ देने की ज़रूरत है। मत पढ़िए कि आपको भूख लगी है, मत पढ़िए कि बरनाला में बुजुर्ग मर गए, फर्रुखाबाद में मर गए। इन सब चक्करों में पड़ने की ज़रूरत, इस जिंदा मुर्दा भूख, ये सब कोई चीज़ नहीं होती है। मोदी जी का पेट भरा हुआ है ना, देश का पेट भरा हुआ है। मोदी जी बढ़िया अपना नौलखा सूट पहन के घूम रहे हैं ना, देश एकदम नौलखा सूट में है। मोदी जी दिन भर में 5 बार कपड़ा पहन रहे हैं ना, फिट है। मोदी जी 8,500 करोड़ के विमान में उड़ रहे हैं ना, गोली मारी आप साइकिल से चल पा रहे हैं कि नहीं। मोदी जी के जीवन में अगर आराम है तो समझिए देश आराम से। हम लोग किस लिए जी रहे हैं बताइए? आप कहेंगे अपने लिए, परिवार, बकवास। हम सब लोग मोदी जी के लिए जी रहे हैं। मोदी जी की जिंदगी में आराम रहे, मोदी जी की जिंदगी में सुख रहे, मोदी जी की जिंदगी में सिंहासन रहे, देश चैन से रहेगा। आपने सुना नहीं, ऑर्डर आया है कि मोदी जी के खिलाफ व्यंग्य जो भी बने हैं ना, उसको मंत्रालय ने कहा हटाओ, मोदी जी की आलोचना नहीं होगी, मोदी जी के नाम पर कोई मजाक नहीं होगा।
आप कहेंगे मैं मजाक कर रहा हूं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही ये होगा ना कि मैं मजाक कर रहा हूं, ये वाला वीडियो भी हटवा देंगे मोदी जी। इसलिए मोदी जी के नाम पर कोई मजाक नहीं करना है। मोदी जी हमेशा सीरियस रहते हैं, और मोदी जी जो भी करते हैं वो देश के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं और सेवा करते हैं। मोदी जी सांस भी लेते हैं ना तो सेवा करते हैं, मोदी जी खाते हैं तो सेवा करते हैं, मोदी जी चलते हैं तो सेवा करते हैं, मोदी जी उड़ते हैं तो सेवा करते हैं, मोदी जी घूमते हैं तो सेवा करते हैं, मोदी जी भाषण देते हैं तो सेवा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? मोदी जी की सेवा का मेवा खाते हैं। तो करना कुछ नहीं है, बोलना है थैंक यू मोदी जी। आपको पता है ना, 2 जहाज होर्मुज से पार कर गया, उसके बाद एकदम देख लीजिए जो नए नए क्रांतिकारी बने मोदी जी के पक्ष में, पहले अम्बेडकराइट हुआ करते थे, पहले कांग्रेसी हुआ करते थे, पहले सेंट्रिस्ट हुआ करते थे, अब वो सब निबंध लिख रहे हैं कि 2 जहाज़ों का होर्मुज से पार कर जाना जो है, कैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान, इन सब के ऊपर मोदी जी की कूटनीतिक जीत है। ये सब होगा, ये सब होगा, होना ही चाहिए। नरेंद्र मोदी कोई छोटा काम करते ही नहीं है। 150 जहाज फंस गया, उससे कोई लेना देना आपको नहीं होना चाहिए। आपको इस बात से मतलब होना चाहिए कि 2 जहाज आ रहा है, भले उससे आपको 2 ग्राम पेट्रोल और डीजल और गैस ना मिले, लेकिन थैंक यू मोदी जी बोलना चाहिए आपको, हमको भी बोलना चाहिए। हम लोग बोलते, हम लोग तो सुबह उठते ही थैंक यू मोदी जी एक बार बोल देते, ताकि दिन भर अगर बिजी रहे और नहीं बोल पाए तो ये रहे कि नहीं, सवेरे उठते ही हम लोगों ने थैंक यू बोल दिया था। तो सब लोगों को थैंक यू बोलते रहना है। मनाइए कि मोदी जी और मेहनत करें, डॉलर का भाव जो है वो 100 रुपये पर पहुँचे जल्दी से जल्दी, और उसके बाद बड़ा बड़ा इश्तिहार छपे कि थैंक यू मोदी जी, डॉलर का भाव 100 रुपये पर पहुंचा देने के लिए। तो इन सब चीज़ों से, अच्छा हाँ, टेलीविज़न चैनल वाले अभी तक शो नहीं बनाए हैं, उनको ये मैसेज जो है, वीडियो वो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। वो अभी बताना शुरू करें कि डॉलर जब 100 रुपये के आसपास पहुंचेगा तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। शुरू में हमने बताया था आपको कि निर्यात में क्या होता है, आयात में क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा जिसको कहते हैं। इन सब चीज़ों में जो जो फ़ायदा होना है वो सुधीर चौधरी बताएंगे आपको। बहुत सारे चैनलों पर बड़ी बड़ी जो एंकराएँ हैं वो भी बताती हैं कि कैसे हम लोगों को और मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि जल्दी से डॉलर जो है वो 100 रुपये के पार चला जाए और उससे देश को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आप सब लोगों को ये फ़ायदे वाली जो दुनिया है वो मुबारक हो। आप सब लोगों को एक बार फिर से बधाई हो। आप सब लोगों से अनुरोध है कि जल्दी जल्दी टैग कीजिए इस वीडियो को मोदी जी के साथ और बोलिए थैंक यू मोदी जी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।